हेलो बच्चों, मैं सुखमनी शर्मा आप सबको मेरा इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जिस पाठ के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वह है सातवीं कक्षा की नई संस्कृत पुस्तक दीपकम का षष्ठः पाठः, जिसका नाम है क्रीडाम वयम श्लोक अंताक्षरी, अर्थात हम सब श्लोक अंताक्षरी खेलते हैं। उसका फुल एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ आज साझा करूंगा। तो देखिए, मैंने पाठ का पूरा हिंदी कैप्शन के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब पाठ को अंत तक देखिएगा, निश्चित रूप से आपको इस पाठ से फायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। क्रीडाम वयम श्लोक अंताक्षरी, अर्थात हम सब श्लोक अंताक्षरी खेलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो लड़की है, एक का नाम है भारती और एक का नाम है दीपिका। तो ये भारती दीपिका से बोलती है कि सखी दीपिके, हे सखी दीपिका, वयम अधुना क्रीतुम अभिलाषा। वयम मतलब हम सब, अधुना मतलब आप, क्रीतुम मतलब खेलने के लिए, अभिलाषा मतलब इच्छा रखते हैं, अर्थात अब हम खेलना चाहते हैं। तो अब दीपिका बोलती है कि अयि भारती, अरे भारती, वही वृष्टि अस्ति, बाहर बारिश है। कथम क्रियाम, कथम मतलब कैसे, कथम क्रियाम मतलब कैसे खेलेंगे। तो फिर भारती बोलती है वृष्टि अस्तु नाम, अरे वृष्टि तो नाम का है। इच्छा अस्ति चेत क्रियाम, इच्छा मतलब अगर, इच्छा अस्ति मतलब है, चेत मतलब तो, अगर इच्छा है तो क्रियाम खेल सकते हैं। बहिर्गमन से आवश्यकता है वह नास्ति, बाहर जाने की आवश्यकता मतलब जरूरत भी नहीं है। ऐसा नूतन क्रिया अस्ति भो, अर्थात ऐसा मतलब यह, नूतन मतलब नहीं, अर्थात यह नई क्रिया यानी कि खेल है, अर्थात अरे भो मतलब अरे, अरे ये नया खेल है। अंताक्षरी क्रिया, अर्थात ये अंताक्षरी खेल है। तो और एक लड़की यहाँ पर थी, वो कहती है कि किम अंताक्षरी क्रिया, क्या अंताक्षरी खेल, अहम अपनी क्रियामी, मैं भी खेलूंगी। ठीक है। अब फिर से ये भारती बोलती है कि अवश्यम, जरूर, आगच्छन्तु, आ जाओ, वयम सर्वे क्रीडामः, हम सब खेलेंगे। तो और एक जो लड़की थी उसको कहती है कि सखी तरही क्रिया नियमन सूचे, तो बोले हे सखी, तो खेल का नियम बताओ। तो फिर भारती बोलती है कि वयम गणद्वयम रचयाम, हम दो ग्रुप, गण मतलब ग्रुप, द्वयम मतलब दो, हम दो ग्रुप बनाएंगे। प्रथम गणस्य नाम ज्ञानमाला, पहले ग्रुप का नाम होगा ज्ञानमाला। एवं च, और द्वितीय गणस्य नाम रत्नमाला, दूसरे ग्रुप का नाम क्या रखेंगे, रत्नमाला। आदौ प्रथम गणस्य सदस्य एकम पद्यम गायति, सबसे पहले पहले ग्रुप का जो सदस्य है वो एक पद्य यानी कि एक पोएम गायति मतलब गाएंगे, तो एक श्लोक या एक पोएम गाएंगे। तस्य पद्यस्य अंतिमेन व्यंजन वर्णेन, तस्य मतलब उस पद्यस्य मतलब उस कविता या श्लोक का, उस श्लोक का अंतिमेन व्यंजन वर्णेन, अंतिम व्यंजन वर्ण से, द्वितीय गणस्य, दूसरे ग्रुप का जो सदस्य या सदस्य, कोई सदस्य या फिर एक महिला सदस्य जो लड़की, अन्य श्लोकम गायति, और एक श्लोक गाएंगे। एवं क्रमशः क्रीड़ा प्रसिद्धि, इस तरह से कम लगातार खेल चलता रहेगा। ओहो, महान आनंद भविष्यति, और ये लड़की बोलती है वाह, बहुत मजा आने वाला है। तरही क्रियाम, तो खेलते हैं। आदौ ज्ञानमाला गणः र इति अक्षरात् पद्यम गायति, सबसे पहले ज्ञानमाला वर्ग के जो बच्चे हैं वो र इति अक्षरात्, र अक्षर से कोई पद्य, कोई श्लोक गाएंगे। ततः रत्नमाला गण बजती, उसके बाद रत्नमाला गण के बच्चे बोलेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसको पाठ प्रवेश बोलते हैं। अब हम असली पाठ में, मुख्य पाठ में चलते हैं। तो देखो, पहला जो श्लोक है, र से शुरू करना था। तो देखिए, रूपयौवन संपन्ना विशाल कुल संभव, विद्याहीना न सुबंते निर्गंधा इव किंशु कहा। तो बस सुर के साथ हम गाने की कोशिश करते हैं। रूपयौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीना न शोभन्ति निर्गंधा इव किंसु कहा। इस तरह से आप सुर के साथ इस श्लोक को गा सकते हैं। तो देखो, इसका जो पदच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है और उसका अन्वय भी दिया हुआ है, मैं श्लोक का सीधा मीनिंग बताता हूँ।
रूप यौवन संपन्ना, अगर किसी के पास रूप, रूप यानी कि सुंदरता, यौवन, यौवन मतलब जवानी, संपन्ना मतलब संपन्न, अर्थात जिसके पास रूप सुंदरता हो और यौवन भी हो। विशाल कुल संभवा, और विशाल कुल मतलब क्या, बहुत बड़ा कुल, कुल मतलब वंश मतलब जन्म लेना, अर्थात बहुत बड़े कुल में जन्म ही क्यों ना लिया हो। विद्याहीना न सुबंते, अगर वो विद्याहीन है, अगर वो मूर्ख है, अर्थात विद्या नहीं प्राप्त किया हो, तो न सुबंते, उसको शोभा नहीं देता। निर्गंधा इव किंसुका, जिस तरह से किंसुक यानी कि पलाश के फूल निर्गंध अर्थात गंधहीन होते हैं ना, उसी तरह से ये विद्याहीन होने पर कितना ही सुंदर क्यों ना वो शोभा नहीं देते। तो यहाँ पर महत्व बताया गया है कि विद्या का। तो मैं इस मीनिंग को एक बार पढ़ता हूँ। सौंदर्य और यौवन से संपन्न विशिष्ट परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति भी यदि विद्याहीन हो, तो बिना सुगंध के किंशुक के फूल के समान शोभा नहीं देते। अर्थात चाहे कितना भी सुंदर हो, कितना भी मतलब जवान हो, कितना भी बड़े कुल में जन्म क्यों ना लिया हो, अगर वो विद्याहीन है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। जैसे गंधहीन किंशुक देखने में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन उसका कोई महत्व कोई भी व्यक्ति मतलब किंशुक का यानी कि पलाश का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर देखिए भावार्थ, येषाम सुंदर, येषाम सुंदरम रूपम अस्ति, इसका बहुत सुंदर रूप है। यौवनम अस्ति, जवान है। उत्तम कुले जन्म अपि प्राप्तम, उच्च कुल में भी जन्म लिया है। किंतु ते यदि विद्या अर्जनम न कुर्वन्ति, अगर वे विद्या प्राप्त नहीं करते हैं, तरही तेषाम शुभा न भवति, तो उनके कोई सौंदर्य नहीं होता, वो अच्छे नहीं दिखते। यथा पुष्पिता पलाश वृक्षा दर्शने अतीव सुंदराति, जैसे फूल वाले पलाश के वृक्ष देखने में तो बहुत सुंदर है, किंतु तेसु सुगंध न भवति, उसमें कोई सुगंध नहीं होता। जनाः तेषाम उपयोगम न कुर्वन्ति, लोग कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग अर्थात प्रयोग नहीं करता है। अतः रूपस्य यौवनस्य उच्च कुलस्य च अपेक्षा विद्या व श्रेष्ठ, इसका मतलब है कि रूप, यौवन और उच्च कुल की अपेक्षा में विद्या श्रेष्ठ होती है। ठीक है, नेक्स्ट लुक। काव्य शास्त्र विनोदेन काल गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रया कलहेन वा, इसको भी हम सुर में गा सकते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन काल गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रया कलहेन वा। तो अब देखिए, काव्य शास्त्र विनोदेन अर्थात काव्य शास्त्रों से विनोदन करते हुए, काव्य शास्त्रों से अपना मनोरंजन करते हुए, विनोदन मतलब मनोरंजन करना। कालो, काला मतलब समय, गच्छति मतलब बीतना, बीतता है। धीमतम, धीमतम मतलब क्या है, बुद्धिमान लोग या सज्जन लोग भी बोल सकते हो, एक्चुअली धीमतम मतलब बुद्धिमान लोग होते हैं। तो काव्य शास्त्रों के द्वारा मनोरंजन करते हुए बुद्धिमान लोगों की समय गच्छति मतलब बीत जाता है। व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रया कलहेन वा, और जो मूर्खानाम, मूर्खों की समय कैसे बीतता है, व्यसनेन अर्थात बुरी आदतों से, व्यसन मतलब बुरी आदत, ऐसे चुपचाप बैठे रहना बगैर कुछ काम करके वहां पर समय बिताना, तो व्यसन से या आलस्य से या निद्रया या फिर सोते हुए, कलहेन वा, वा मतलब या कलह, कलह मतलब झगड़ा करते हुए। तो मूर्ख लोगों का समय कैसे बीतता है, या तो आलस्य करते हुए या सोते हुए या फिर दूसरों के साथ झगड़ा करते हुए उसका समय बीत जाता है। तो मैंने यहाँ पर श्लोक का मीनिंग लिख दिया है, अब एक बार देख लेना। अपने भावार्थ को बताता हूँ। बुद्धिवत जना, जो बुद्धिमान लोग, काव्यानाम शास्त्रानाम च अनुशीलन समय सदुपयोग कुर्वन्ति, अर्थात बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, काव्य शास्त्रों का अनुशीलन अर्थात चर्चा करते हुए अपना समय का सदुपयोग करते हैं। परंतु लेकिन मूर्ख जना शयनम कृत्वा, मूर्ख लोग शयन करते हुए अर्थात निद्रा अर्थात सोते हुए, परस्परम कलहम कृत्वा, एक दूसरे से झगड़ा करते हुए, अथवा दुर्व्यसनेन अर्थात बुरी आदतों से, अमूल्य समय से दुरुपयोग करते हैं अर्थात मूल्यवान समय का दुरुपयोग करते हैं। अतः इसलिए वयम नित्यम विद्याभ्यासेन, हम सब रोज विद्याभ्यास के द्वारा, पठनेन पढ़ लिखकर, लिखनेन लिखकर, व समय से सदुपयोग अर्थात लिखकर या पढ़कर अपना समय का सदुपयोग करना है। नेक्स्ट,
विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परसम पीडनाय खलस्य साधुर विपरीतम तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात जो मूर्ख लोग, खल मतलब यहाँ पर मूर्ख लोग होते हैं, ठीक है। खल क्या करते हैं, तो मूर्ख लोग क्या करते हैं, विद्या विवादाय, विद्या जो है वो झगड़े के लिए इस्तेमाल करते हैं। धनम मदाय, मदाय मतलब अहंकार, अपना जो दिखाना, मद दिखाना। तो पैसा जो है वो अहंकार प्रदर्शन के लिए प्रयोग करते हैं। शक्ति ही परेशान पीड़नाय, शक्ति मतलब जो ताकत, परेशान मतलब दूसरों के, पीड़नाय मतलब कष्ट देने के लिए, अर्थात शक्ति जो है वो दूसरों को कष्ट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खलस्य साधु विपरीत तत्, जो आ, ये जो साधु है, साधु खलस्य विपरीत तत्, अर्थात जो दुष्टों के विपरीत, सद व्यक्ति जो दुष्टों के विपरीत, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, अर्थात विद्या ज्ञान के लिए इस्तेमाल करते हैं, धन दूसरों को, जरूरतमंद लोगों को दान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और शक्ति जो है वो दुष्टों की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर श्लोक का मीनिंग दे दिया है, आप उसको एक बार देख लेना। मैं भावार्थ एक बार समझाता हूँ। दुष्ट जन विद्या उपयोग कलहार्थ करोते, तो दुष्ट लोग विद्या का उपयोग कलहार्थ मतलब झगड़ा करने के लिए करते हैं। धनस्य उपयोगम, तो धन का उपयोग अहंकार अर्थे करोति, अर्थात अपना अहंकार प्रदर्शन करने के लिए करते हैं। सामर्थ्य से उपयोगम अन्यसा प्रेरणार्थम च करते, सामर्थ्य मतलब शक्ति, शक्ति का प्रयोग दूसरों को पीड़ा देने के लिए अर्थात कष्ट देने के लिए करते हैं। किंतु सज्जन से स्वभाव विपरीतम होती है, लेकिन सज्जन लोगों का स्वभाव दुष्टों के बिल्कुल उल्टा होता है। सह विद्या उपयोगम अन्यसाम ज्ञानवर्धनार्थम करोति, अर्थात वो विद्या का उपयोग दूसरों के ज्ञान बढ़ाने के लिए करते हैं। धन का उपयोग, धन से उपयोगम दानार्थम करोति, अर्थात धन का उपयोग दान करने के लिए करते हैं। सामर्थ्य उपयोगम दुर्बलानाम रक्षणार्थम च करोति, अर्थात सामर्थ्य का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए करते हैं। नेक्स्ट लो, ये सब न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुण न धर्म ते मृत्युलोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात ये सब, अर्थात जिनके न विद्या, अर्थात जिनके पास कोई विद्या ना हो, न तप, न कोई तपस्या हो, तपस्या मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, किसी भी चीज को करने के लिए एकदम ठान लेना, उसको कहते हैं तपस्या। ऐसा नहीं कि बैठकर हम नमः शिवाय बोलो वो तपस्या, वैसा नहीं है। मेडिटेशन नहीं है, मेडिटेशन नहीं है, ये क्या है, डिटर्मिनेशन है। न दानम, ना दान करने की शक्ति हो, तो ना किसी को दान करता हो। ज्ञानम, अर्थात ना कोई भी ज्ञान उसके पास हो। न शीलम, शीलम मतलब क्या, शीलता यानी कि पोलाइटनेस। न गुण, ना कोई गुण हो। न धर्म, अर्थात ना कोई धर्म उसके पास हो। ते मतलब वे मर्त्यलोके, मर्त्यलोके मतलब इस धरती पर, इसको मृत्युलोक भी बोल सकते हैं। तो इस धरती पर भूवि भारभूता, भूवि मतलब है, भारभूता मतलब बोझ, अर्थात वे इस धरती पर बोझ है। मनुष्य रूपेण, अर्थात मनुष्य के रूप में मृगाश्चरन्ति, मृगा मतलब पशु, चरन्ति मतलब विचरण करना, अर्थात वे मनुष्य के रूप में पशु घूमते हैं। तो समझ में आ गया ये श्लोक, उसका मीनिंग दिया हुआ है। जिसके पास ना विद्या है, ना तपस्या है, ना दान है, ना ज्ञान है, ना शीलता है, ना गुण है, और ना ही धर्म है, वे इस मृत्यु लोक में बोझ के समान है और मनुष्य के रूप में पशु विचरण करते हैं। अब भावार्थ देखते हैं। ये जनाः विद्या न अर्जयन्ति, तो जो लोग विद्या अर्जन नहीं करते हैं, कठिन व्रतम न आचरन्ति, अर्थात कोई कठिन व्रत को पालन नहीं करते हैं। दानम न कुर्वन्ति, दान भी नहीं, कि उसके पास बहुत सारा पैसा है परंतु वो दान नहीं करते हैं। ज्ञानम न अर्जयन्ति, कोई ज्ञान अर्जन नहीं करते हैं। उत्तम चरित्रवंत न भवति, अर्थात अच्छे चरित्र वाला नहीं होते हैं। गुणवंत न भवति, गुणी नहीं होते हैं। धर्माचरणम न कुर्वन्ति, अर्थात धर्म का कोई आचरण नहीं करता है। ते वे अस्याम भूमौ, इस धरती पर भारभूता संत, अर्थात बोझ के समान है। संत मतलब है पशव इव इतस्तत, पशु की, इव मतलब तरह, पशु की तरह, इतस्तत इधर उधर, भ्रमते मतलब घूमते हैं, पशु की तरह इधर उधर घूमते हैं। नस्लु तदा वृत्तिश्च कृष्टिश्च लक्ष्मीर्वाणी यशस्विनी तत्व ज्ञानम परा शांतिर यदा भवेत, यदा विद्या भवेत तब, अर्थात तब मतलब उसका। तो
तदा वृत्तिश्च, तदा मतलब तब, वृत्तिश्च, वृत्ति मतलब जैसे कि कोई भी नौकरी वगैरह, कोई भी ऑक्यूपेशन। कीर्तिश्च अर्थात कीर्ति मतलब फेम, अर्थात नाम। तब तुमको कोई नौकरी या ऑक्यूपेशन मिलेगा, या तुम्हें वृत्ति मिलेगी, तब तुम्हारा कृत्य होगा। कृत्य मतलब क्या है? यश तुमको मिलेगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी यानी कि धन, तब तुम्हें धन मिलेगा। वाणी यशस्विनी अर्थात यशस्वी वाणी अर्थात अच्छे वाणी तब तुम्हें प्राप्त होगा। तत्व ज्ञानम अर्थात तत्व ज्ञान मतलब रियल नॉलेज अर्थात असली ज्ञान तब तुम्हें प्राप्त होगा। परा शांति अर्थात परम शांति भी तब प्राप्त होगा। यदा, यदा मतलब जब, विद्या भवे तब अर्थात तुम्हारे पास विद्या होगी। अर्थात जब आपके पास विद्या होगी, तब आपके पास वृत्ति होगी, कीर्ति होगी, लक्ष्मी यानी कि पैसा होगी, अर्थात अच्छी वाणी होगी, अच्छा ज्ञान होगा, और परम शांति तुम्हें प्राप्त होगा। अर्थात सब कुछ किस पर डिपेंड होता है? विद्या के ऊपर। उसका श्लोक मैंने लिख दिया। जब आपके पास विद्या होती है, तब आप वृत्ति, कीर्ति, धन, यशस्वी वाणी, तत्व ज्ञान एवं परम शांति मिलती है। ठीक है, तो उसका भावार्थ मैं बताता हूँ। यदि तुम विद्याम अर्जयसी, अगर आप विद्या अर्जन करते हो, तरही तो त्वम उद्योग अर्थात कोई भी उद्योग यानी कि बिजनेस वगैरह, यश कोई यश यानी कि तुम्हारा नाम होगा, धनम यानी कि पैसा, कीर्ति प्रदाम वाणी अर्थात क्या है कि नाम कमाने वाले जैसा तुमको वाणी, वास्तविक ज्ञानम अर्थात रियल नॉलेज, उत्तमा शांति अर्थात बहुत परम शांति, इसको हम बोलते हैं, प्राप्त करोगी। अतः निरंतरम विद्यार्जनम करने, अतः लगातार हमें क्या करना है? विद्यार्जन करना है। अब नेक्स्ट, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्त धनम, विद्या भोगकरी यश सुखकारी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजा सुपूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। तो देखो, विद्या नाम नरस्य अर्थात विद्या नाम के मनुष्य का रूपम अधिकम, कई सारे रूप है, बहुत सारे अधिक रूप है। प्रच्छन्न गुप्त धनम, ये बहुत ही गुप्त धन है, क्योंकि विद्या को हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब विद्या, विद्या का गुण उसको पता चलेगा जब उस विद्या के गुप्तता को वो जान सकेगा, वरना विद्या तुम्हें इतना आसानी से हासिल नहीं होगा। विद्या भोग करी, विद्या भोग प्रदान करती है। यश करी अर्थात विद्या यश प्रदान करती है। सुख करी तो विद्या सुख प्रदान करती है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं के भी गुरु है। विद्या बंधु जनो विदेश से गमने अर्थात जब आप विदेश जाओगे तो विद्या ही आपका बंधु जनो, बंधु मतलब क्या है? बंधु का मतलब मित्र नहीं है, अर्थात परिजन, वही आपका रिलेटिव के समान होंगे। विद्या परा देवता, विद्या सबसे परा मतलब सबसे बड़ा, विद्या सबसे बड़ा देवता अर्थात देवी है या देवता है। विद्या राजा राजसु पूज्यते अर्थात विद्या को राजाओं के द्वारा भी पूजा जाता है। न ही धनम, न कि धन को, अर्थात राजा विद्या को पूछते हैं, धन को नहीं। विद्या विहीन पशु, तो जिसके पास विद्या नहीं है वो पशु के समान है। तो यहाँ पर मैंने अर्थ दे दिया है, आप उसको देख लेना। मैं इसको भावार्थ समझाता हूँ। विद्या मनुष्य से श्रेष्ठ सौंदर्य मस्ती, विद्या ही मनुष्य का सबसे बड़ा सौंदर्य है। अदृश्यम गुप्तम च धनम अस्ति, ये बिल्कुल अदृश्य और बहुत ही गुप्त धन है। विद्या आनंदम जनयते, तो विद्या आपको आनंद प्रदान करता है। कीर्तिम वर्धयति, आपका नाम बढ़ा देगा। सुखम च प्रदायति, विद्या आपको सुख प्रदान करेगा। विद्या गुरु नाम गुरु अस्ति, विद्या गुरुओं के भी गुरु है। मान लो कि मैं आप लोगों का गुरु हूं, तो मेरा गुरु विद्या है। ठीक है। विदेश यात्रायाम विद्या बंधु होती, जब आप विदेश में यात्रा करोगे तो आपका विद्या ही आपका बंधु यानी कि परिजन या रिलेटिव पे काम करेगा। विद्या प्रधाना देवता अस्ति, विद्या सबसे बड़ा देवता है या देवी है। राजसभासु विदुषाम एवं सम्मान भवति, अर्थात राजसभा में विद्वानों के सम्मान होती है। न तू धनिकस्य, ना कि धन को। अतः यह विद्याहीन अर्थात जो विद्याहीन है, भवती अर्थात जो विद्याहीन होता है, सब पशु समान भवती अर्थात विद्या जो विद्याहीन होता है वो बिल्कुल पशु के समान होते हैं। तो आप इसको मीनिंग को एक बार देख लेना। नेक्स्ट, शनै पंथाः शनै कंथाः शनै पर्वत लंघनम, शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचयतानि शनै शनै।
शनै मतलब क्या है? धीरे। अर्थात यहाँ पर श्लोक का मतलब है कि शनै पंथा, अर्थात पंथा मतलब पथ, राह, रास्ता। अर्थात हमें क्या करना है? शनै, धीरे धीरे हमें रास्ते में चलना चाहिए। शनै कंथा, कंथा मतलब क्या है? जैसे कि हम काथा बोलते हैं ना, अर्थात कोई भी जो चादर वगैरह होते हैं, या खासकर जो हम लोग ठंडी के मौसम में जो लेप वगैरह लगाते हैं, कंबल वगैरह, उसको कंथा बोलते हैं। तो शनै कांथा, अर्थात शनै कांथा का वस्त्र भी कहा जा सकता है। तो शनै कांथा अर्थात कोई भी जब हम चादर को सिलते हैं तो हम धीरे धीरे उसे काम करना चाहिए। शनै पर्वत लंघनम, अर्थात जब धीरे धीरे हमें, ये देखो पहाड़ को धीरे धीरे हमें चढ़ना चाहिए, उसको पार करना चाहिए। शनैर विद्या, हमें विद्या भी धीरे धीरे ही प्राप्त करना चाहिए। हड़बड़ी करेंगे तो विद्या प्राप्त कभी नहीं होगा। शनैर वित्तम, अर्थात हमें पैसा भी, वित्तम मतलब पैसा, पैसा भी हमें धीरे धीरे अर्जित करना चाहिए। अगर रातों रात पैसा हम कमाना चाहते हैं तो वो तो इलीगल मानी होगी। ठीक है, कोई भी सीधा रास्ते से इतना जल्दी से पैसा नहीं कमा सकता। तो अगर हम पैसा को सीधा रास्ते में कमाना है तो गलती से नहीं कमाना है, तो इसलिए हमको क्या करना है? धीरे धीरे पैसा भी कमाना है। पंचई एतानी, ये 5 काम शनै शनै हमें धीरे धीरे करना चाहिए। तो मैंने ये श्लोक मैंने इसका मीनिंग दे दिया। तो हमारे जीवन में ये 5 काम धीरे धीरे करना चाहिए। रास्ते पर चलना, चादर सिलना, पर्वतों पर चढ़ाई करना, विद्या प्राप्त करना तथा धन अर्जित करना, ये धीरे धीरे होनी चाहिए। तो मैं भावार्थ बताता हूँ। मनुष्य सर्वदा गमन समय सावधानम चले, मनुष्य चलते समय बहुत ही सावधानी से चलना चाहिए। वस्त्र से सीवनम जागरूकता, अर्थात कपड़े जब सिलेंगे तो बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। पर्वत से ऊपरी आरोहण क्रमेण कुर्यात, अर्थात जब पर्वत के ऊपर जो चढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमें चढ़ना चाहिए। जैसे हम एक एक सीढ़ी में चढ़ते, इस तरह धीरे धीरे एक एक सीढ़ी जैसा हमें फिर आगे बढ़ना चाहिए। विद्याम धनम च निरंतरम प्रयत्न अर्जित, विद्या और धन को हमें लगातार प्रयास से हमें अर्जित करना चाहिए। एतानी पंच कार्यानि, ये 5 कार्य शनै, धीरे, अर्थात सोपान क्रमेण व कुर्यात्, एक सीढ़ी के जैसा धीरे धीरे, वन बाय स्टेप, वन बाय वन, एक बाय स्टेप, एक स्टेप करके हमें उसको अर्जित करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। न विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम, अतः धर्मार्थ मुख्यभ्य विद्याभ्यासम समाचरेत्। इसका अर्थ है कि न विद्या बिना, अर्थात नहीं, विद्या बिना मतलब विद्या के बिना, सौख्यम नरानाम जायते ध्रुवम, ध्रुवम मतलब क्या? निश्चित। नरानाम मतलब मनुष्य का, जायते मतलब होता है। ठीक है, तो अब पूरा श्लोक का मतलब क्या हुआ? बगैर विद्या के मनुष्य का निश्चित निश्चित सुख न जायते, अर्थात प्राप्त नहीं होता है। अर्थात बगैर विद्या के मनुष्य को कोई भी निश्चित सुख प्राप्त नहीं होता है। मान लो कि मैं विद्वान नहीं हूँ, अचानक मुझे कहीं पर एक काम मिला, तो मतलब एक दो दिन के लिए बहुत बढ़िया सा काम मिला, तो एक दो दिन में बढ़िया सा काम किया और बहुत सारा पैसा भी कमा लिया, तो क्या होगा? कुछ पैसा कमा लिया तो 2-3 दिन के लिए मुझे बहुत अच्छा समझ में पैसा है, तो हम अच्छी तरह से खाएंगे पिएंगे, बिरयानी वगैरह खाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा? वो पैसा जब खत्म हो जाएगा तो हमारे पास दूसरा कोई काम नहीं है, तो फिर से भूखा मरना पड़ेगा। तो वो जो सुख है वो परमानेंट नहीं है। तो अगर विद्या अगर करेंगे तो आपका जो सुख होगा वो परमानेंट होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि विद्या के बगैर कोई भी सुख हमारा निश्चित नहीं होता, परमानेंट नहीं होता है। अतः, अर्थात इसलिए धर्मार्थ मुक्तव्य, धर्म के लिए, अर्थ यानी कि पैसों के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए विद्याभ्यासम समाचरत, हमें विद्याभ्यास करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अर्थ भी दे दिया है। विद्या के बिना निश्चित सुख को प्राप्त नहीं किया जा सकता। धर्म साधना एवं धर्म एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए विद्याभ्यास अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर मैं भावार्थ बताता हूँ। मानवानां कृते विद्यार्जनम अत्यंतम अनिवार्यम भवति, मनुष्यों के लिए विद्या प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। यदि नरः विद्यार्जनम न कुर्वन्ति, अगर मनुष्य विद्यार्जन नहीं करता है, तरहि तो स्थिरम सुखम न प्राप्नुवन्ति, अर्थात निश्चित सुख, परमानेंट सुख कभी प्राप्त नहीं होगा। अतः इसलिए धर्म साधनाय, अर्थात धर्म की साधना के लिए, अर्थ लाभाय, अर्थात पैसा प्राप्त करने के लिए मोक्षम प्राप्तुम, अर्थात मोक्ष यानी कि मुक्ति प्राप्त के लिए विद्याभ्यासम कुर्यात, हमें विद्या का अभ्यास अर्थात विद्या का अध्ययन हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट,
तारानाम भूषणम चंद्रः लतानाम भूषणम सुमम पृथिव्याः भूषणम राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। अर्थात तारानाम भूषणम चंद्र, अर्थात तारों का आभूषण है चंद्र। चंद्र है इसलिए तारे बहुत सुंदर लगते हैं। यहाँ पर देखिए तारे सुंदर है लेकिन उसका चंद्र है बोल के उसका सौंदर्य और भी बढ़ता है। तो तारों का सुंदर आभूषण क्या है? चंद्र है। लतानाम भूषणम सुमम, सुमम मतलब फूल। तो ये लता देख रहे हो ना, क्रीपर्स, इसका सौंदर्य फूल ही होता है। ठीक है। पृथिव्याः भूषणम राजा, अर्थात पृथ्वी का जो आभूषण होता है राजा, राजा है इसलिए पृथ्वी सुंदर दिखता है। और विद्या सर्वस्व भूषणम, विद्या सब कुछ का, सभी का आभूषण है। ठीक है। तो आप इसका अर्थ भी मैंने दिया देखा है। तारों का आभूषण चंद्रमा है, लताओं का आभूषण फूल है, पृथ्वी का आभूषण राजा है और विद्या सबका आभूषण है। तो मैं भावार्थ बताता हूँ, देखो। तारा कहा चंद्र सह सुबते, तारा जो है वो चंद्र के साथ ही बहुत सुंदर लगते हैं। लता कुसुमय सह सुबंत, कोई भी लता, कोई भी क्रीपर फूल हो तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। राजा पृथिव्या शुभम वर्धयति, अर्थात राजा जो वो पृथ्वी का शोभा को बढ़ाता है। विद्या सर्वेशा मनुष्यनम शुभा वर्धते, अर्थात अगर पास विद्या है तो सारे मनुष्यों का क्या होगा? विद्या से सारे मनुष्यों का शोभा बढ़ता है। लास्ट लोग, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृवाज्यम न च भारकारी व्ययकृते वर्धते व नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रदानम। न चौरहार्यम, अर्थात न चोरों के द्वारा हरण करना, अर्थात चोरी किया जा सकता है। न च राजहार्यम, न राजा के द्वारा हरण कर लिया, राजा तो हरण नहीं करेगा, राजा छीन लेगा। तो ना चोरों के द्वारा चुराया जा सकता है, ना राजा के द्वारा छीना जा सकता है। न भ्रातृवाद्यम, न भाइयों में बांटा जा सकता है। न च भार करी, ना ही ये भार है, अर्थात बोझ बढ़ाने वाला है। व्यय कृते वर्धते व नित्यम, खर्च करने पर ये रोज बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधन प्रदानम, अर्थात विद्याधन सारे धनों में से श्रेष्ठ धन है। अब यहाँ पर देखिए, विद्या को न चौरहार्यम, विद्या को ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना इसे भाइयों में बांटा जा सकता है और ना ये बोझ बढ़ाती है। व्यय किते बढ़त नित्यम, खर्च करने पर विद्या रोज बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में से श्रेष्ठ धन है। तो यहाँ पर मैंने उसका अर्थ दिया हुआ है। विद्या रूपी धन न चोरों द्वारा चुराने योग्य है, न राजाओं द्वारा छीनने योग्य है, न भाइयों द्वारा बंटवारा करने योग्य है और न ही यह भार युक्त अर्थात बोझ है। विद्या रूपी धन खर्च करने पर भी हमेशा बढ़ता है, इसलिए विद्याधन सभी धनों में से श्रेष्ठ है। यहाँ पर मैं उसका भावार्थ बताता हूँ। चोरह धनम चोरयितुम शक्नोति, चोर जो है वो पैसा को चुरा सकता है। राजा धनम अपहर्तुम शक्नोति, राजा धन को छीन सकता है। भातृषु धनस्य विभाजनम भवितुम अर्हति, अर्थात भाइयों में पैसों को बांटा जा सकता है। धनस्य व्ययेन धनम न्यून भवति, अगर हम पैसा खर्चा करेंगे तो धन कम हो जाता है। किंतु विद्या रूपी धनम, अब हम श्लोक में आते हैं। पहले तो हमने एक एग्जाम्पल दिया है, अब श्लोक में आते हैं। लेकिन विद्या रूपी धनम, विद्या रूपी धन को चोरह चोरयितुम न शक्नोति, चोर उसे चुरा नहीं सकता। राजा तस्य अपहरणम कर्तुम न शक्नोति, राजा उसे अपहरण यानी कि छीन नहीं सकता है। विद्या धनस्य विभाजनम न भवति, अर्थात विद्या धन का बंटवारा नहीं होता। विद्या भार युक्त न होती, विद्या कभी बोझ भी नहीं होता। विद्या वितरणेन विद्याधनम इतोपि वर्धते, विद्या मतलब विद्या जब वितरण करेंगे अर्थात बांटेंगे, विद्याधनम विद्याधन इतोपि मतलब इससे भी ज्यादा, इतोपि का मतलब है इससे भी ज्यादा, वर्धते मतलब बढ़ता है। अतः सर्वधनेषु विद्याधनम एवं प्रमुख धन, सारे धनों में से विद्याधन श्रेष्ठ धन है। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो आप निश्चित रूप से अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।